हे दोस्तों, अगर हमसे कोई कहे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, तो हम उस पर अक्सर हंसने लगते हैं और हम बोलते हैं क्या मजाक कर रहा है। बिना पैसे इन्वेस्ट किए कोई कैसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट लगते हैं और उसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब है कि लाइफ में हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देना। लेकिन दोस्तों, ऑथर जो $1 मिलियन सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, वे हमें बताते हैं कि ये सब बातें सच नहीं हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें एक प्रॉब्लम का सलूशन बनना पड़ेगा। मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का हम ऐसा सलूशन बनाएं जिससे लोगों की हेल्प हो और हमारा बिजनेस ग्रो करे। अब स्टार्ट में एक छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे करके आप बिजनेस को $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने अगर दो लोगों को खड़ा करें, पहला जिसने MBA कंप्लीट की हो और दूसरा जिसने रीवर्क बुक पढ़ी हो, तो मार्क क्यूबन अपना पैसा उस पर्सन पर इन्वेस्ट करेंगे जिसने भी रीवर्क बुक पढ़ी हो। इतनी इम्पोर्टेंट है रीवर्क बुक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिनका यूज़ अगर आप करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दोस्तों, मैंने ये प्रिंसिपल रीवर्क बुक से बताई है, जिसके ऑथर हैं जेसन फ्राइड। प्रिंसिपल नंबर 1, स्क्रैच योर ओन इच। जेम्स डेसन एक बार अपने घर की सफाई करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि उनका वैक्यूम क्लीनर बार बार रुक रहा है। जो धूल थे वे उनके बैग में बार बार अटक जा रहे थे, जिससे उन्हें सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना खुद का वैक्यूम क्लीनर डिज़ाइन किया और वो बना दुनिया का सबसे पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, बिल वोमन को लाइट रनिंग शूज चाहिए थे अपने टीम के लिए, लेकिन मार्केट में उन्हें कोई ऐसा शूज नहीं मिला जो वेटलेस हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो उन्होंने अपने मिल में रबर और आयरन का यूज़ करके एक ऐसा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग शूज़ बनाया जो आज एक बड़ी शूज़ कंपनी बन गई, जिसे आज हम नाइकी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऑथर वेब कंसल्टिंग का काम करते थे। उस काम में उन्हें हमेशा इस बात का डेटा रखना होता था उन्होंने किससे बात की, क्या बात की और किसको फॉलो करना है, जो बहुत मुश्किल होता था। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उनका काम बहुत आसान हो गया। फिर उन्होंने अपना जॉब छोड़ के इस सॉफ्टवेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते ऑथर ने $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर दी। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन थी, सभी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे आइडिया के साथ ऊपर आए जो आज उनके सक्सेस का रीज़न बन गया। इसलिए ऑथर बताते हैं कि आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर मार्केट में देखो कि लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट, आइडिया या सलूशन रेडी करें जिससे लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आप एक ऐसी चीज़ बनाते हो जिससे लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनकी हेल्प हो, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, जैसे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, ऐसा क्या करना सही होगा, क्या होगा अगर ये लोगों को पसंद नहीं आया, और भी बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए आप एक एपिसेंटर बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बर्गर बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होगा? दुकान के टेबल्स, जगह, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या आपके बर्गर का टेस्टी होना जो लोगों को खाने में अच्छा लगे? आपके बर्गर को अच्छा बनाना, उसके टेस्ट को अच्छा करना आपका एक एपिसेंटर है। उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी चीज़ उसके बाद अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। बेकार की चीज़ें सोचने में अपना टाइम वेस्ट ना करें।
अपने बिजनेस का एक एपी सेंटर बना ले और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे और अपने उस एपी सेंटर प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के बारे में सोचे, जिससे बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 3, फोकस ऑन व्हाट वोंट चेंज। Amazon कंपनी आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी है। इसका राज ऑथर बताते हैं क्योंकि उनकी फास्ट शिपिंग, ग्रेट सिलेक्शन, फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। आज के 10 साल बाद भी ये ऐसी ही रहेंगी। उन्होंने ऐसे कोर प्रिंसिपल पर अपना फोकस किया जो कभी चेंज नहीं होगा। ऑथर बताते हैं दुनिया की ज़्यादातर कंपनीज उस चीज़ पर अपना फोकस करती हैं जो ट्रेंड में होते हैं और टाइम के साथ चेंज होते हैं। ऑथर को ये एक फूलिश आइडिया लगता है क्योंकि लोग उस पर फोकस कर रहे हैं जो हमेशा चेंज होते रहता है, ना कि उस पर जो चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारे बिजनेस का कोर होना चाहिए जो चेंज ना हो, जैसे रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रैक्टिलिटी। ये लोगों को 30 साल बाद भी चाहिए और आज भी, जिससे लोगों का ट्रस्ट आप पर बना रहेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, बिल्ड एन ऑडियंस। आज की दुनिया में जिसके पास ऑडियंस रिटेंशन है वो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनी के पास अपनी खुद की ऑडियंस है। ऑथर बताते हैं बिजनेस को स्केल अप करने के लिए ऑडियंस आपके एक सीक्रेट वेपन है। आज की कंपनीज लोगों तक पहुंचने के लिए अपना बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पर लगाते हैं, लेकिन जो स्मार्टेस्ट कंपनी है वो अपना पैसा अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगाती है। उन्हें पता है ऑडियंस उनके पास आएंगे जिनका प्रोडक्ट बेस्ट होगा। जैसे आज आईफोन से बेटर मोबाइल कोई और कंपनी नहीं बनाती, इसलिए लोग उनके प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करते हैं और उन्होंने अपना एक ऑडियंस बेस बना लिया है। आप अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करने के लिए स्पीकिंग, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और वीडियोस बनाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करके आप स्लोली एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 5, आउटसाइड मनी इज प्लान Z। चलो हमने सोच लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे पास रहेगा कि हम पैसे कहाँ से रेज करेंगे। Amazon का खुद का कोई स्टोर नहीं है, यूबर का खुद की कोई कार नहीं है, फिर भी आज ये दुनिया की टॉप कंपनीज में आती हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या फैक्ट्री बनाओगे तो आपको बाहर से पैसे रेज करना होगा, जो बहुत मुश्किल होगा। आज की दुनिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, वेडिंग प्लानर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसे बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़ी आसानी से इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी फंडिंग की। आप उन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो जो फ्री और आपके पास अवेलेबल है। इन चीज़ों का यूज़ करके भी आप एक अच्छा सा स्मॉल बिजनेस रन कर सकते हो। दोस्तों, ऑथर लास्ट में हमें एक बोनस रूल बताते हैं कि हमें फेलियर के बजाय हमेशा सक्सेस से सीखना चाहिए और सक्सेसफुल बिजनेस से। फेलियर से हम क्या नहीं करना चाहिए सिर्फ वो सीख सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए वो सिर्फ हमें सक्सेस सिखा सकता है। इसलिए हमेशा सक्सेस से सीखो, फेलियर पर ध्यान देते हुए। अगर आपको इस बुक के प्रिंसिपल अच्छे लगे और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग बुक्स में आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस से कुछ नया सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।